इस ठंड के मौसम में देर शाम हम लोगों ने कुडनी उपचुनाव कवर करके जब हम लौट रहे थे तो चाय पीने के लिए एक ढाबे पर रुक गए। एनएच के बगल एक ढाबा है और यहाँ पर भी कुछ राष्ट्रीय जनजन पार्टी के नेता यहाँ पर चाय पी रहे थे। तो इनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिरकार इन लोगों ने आज दिन भर कुडनी चुनाव में घूमे हैं, क्या कुछ माहौल लग रहा है आपका कुडनी चुनाव को लेकर? कुडनी चुनाव में आज राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आशुतोष जी आए हुए थे। उनके साथ हम सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का समर्थन करने के लिए वहां पहुंचे थे, जहां पे नीलाभ कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समर्थन किए हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से पहले ही समर्थन कर चुके थे। आज ज़मीन पर उतर करके और वहां के लोगों से मिल करके इसी चीज़ को सबको बताया गया है कि भाई आप लोग नीलाभ जी को समर्थन कीजिए, जो VIP के उम्मीदवार हैं, नाव छाप उनका चुनाव चिन्ह है। आप लोग वहां मदद करके और एक अच्छा संदेश दीजिए ताकि भविष्य में आप लोगों को कोई भी पार्टी राजनीति से दरकिनार नहीं करे, क्योंकि इतना जरूर जान जाए कि बोचाहा मोकामा और उसके बाद आशुतोष जी के समर्थित उम्मीदवार कुडहन्नी से भी चुनाव निकाल दिए। भविष्य में आप लोगों की राजनीतिक भागीदारी किसी भी पार्टी के लिए मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि आपको राजनीति में हिस्सेदारी देना। मुकेश सहनी भी आए हुए थे और मुकेश सहनी भी नीलाभ कुमार के साथ घूम रहे थे, आप लोग भी उसमें थे, क्या कुछ लग रहा था? मुकेश सहनी जी का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे कि इस तरह का समीकरण देख करके उन्होंने वहां से नीलाभ जी को टिकट दिया। और नीलाभ जी को टिकट देने के बाद भविष्य की राजनीति इससे तय होती है कि आने वाले भविष्य में भी अगर ये सब समाज एक साथ मिल करके चुनाव लड़े तो किसी भी पार्टी की मजबूरी हो जाएगी इस पार्टी को हराना। आशुतोष कुमार आज चुनाव में खुद उतरे हुए थे और नीलाभ कुमार के लिए कितना खेला बना सकते हैं आशुतोष कुमार कुडनी के लिए? अरे खेला तो वहाँ नीलाभ जी जीत रहे हैं, जो थोड़ा मोड़ा कसर बाकी था आज हम लोगों ने वहाँ पे वो चीज़ समाप्त कर दिया। जितने भी हमारे समाज के लोगों में किसी भी प्रकार का जो संशय था उस संशय को आज हम लोगों ने मिटा दिया है। मुकेश सहनी जी भविष्य में भी आपके समाज का बात करेंगे। भविष्य में आपका समाज उनको वोट नहीं देता था तो मान लीजिए कि वो दूसरे समाज की बात करते थे, आज आपने उन पे भरोसा जताया है तो वो कभी भी अब बात करेंगे तो आपके समाज के हित को देखते हुए बात करेंगे, ये हम लोगों का उनसे आशा है। बीजेपी भी यहाँ पर आज पूरी दमखम दिखाई, जाहिर सी बात है आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, बहुत सारे लोग रैली में भी थे बीजेपी के। क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी भी यहाँ से बाजी मार सकती है? बीजेपी अगर बाजी मारने की स्थिति में रहती तो उत्तर प्रदेश और बाहर से लोगों को बुला करके चुनाव प्रचार कराने की नौबत नहीं आती। यहाँ एक उपचुनाव हो रहा है, एक सीट पे चुनाव हो रहा है और इतने बड़े बड़े स्टार प्रचारक को बुला करके एक कुडहन्नी चुनाव के लिए बुलाया जा रहा है। ये सीधा सीधी दिखता है कि बीजेपी हताश है, इस सीट से एकदम संतोष कर गई है कि ये सीट मेरा निकलने नहीं जा रहा है, इसलिए इतना मेहनत वो कर रही है। महागठबंधन के यहाँ से क्या उम्मीद आपको लग रहा है? तेजस्वी यादव गोपालगंज और मोकामा में भी अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाए थे, तो कुडनी में उनका क्या हाल है? कुडनी में महागठबंधन में जो राजद उम्मीदवार हैं, राजद से अगर यहाँ उम्मीदवार रहते तो लड़ाई यहाँ गंभीर था, लेकिन जदयू के उम्मीदवार होने के कारण यहाँ पे लड़ाई नहीं है। यानी कि नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं अब उतना प्रभाव नहीं रहा। हाँ, यही मुख्य फैक्टर है कि नीतीश जी इतने दिनों से बिहार की सत्ता पे काबिज हैं, जिसको देखते हुए जनता अब उनको नकार चुकी है और उनका प्रत्याशी यहाँ से है, इसलिए लड़ाई अब यहाँ नहीं है। आप लोगों ने नीलाभ कुमार के साथ में आज घूमे हैं, क्या कुछ नीलाभ कुमार का कुछ खास बात बताइए जो आपको अच्छा लगा होगा? व्यक्तिगत तौर पे नीलाभ जी एक युवा प्रत्याशी हैं और उनको हम यही देख रहे हैं कि हर एक डोर टू डोर जा करके और हर एक आदमी से मिल करके वो जो वादा कर रहे हैं और वहाँ के लोकल हैं और उस पर खरा उतरेंगे, ये मेरा विश्वास है। नीलाभ कुमार आप जैसे कह रहे हैं कुडनी विधानसभा क्षेत्र में जाहिर सी बात है सिंगल चुनाव था, सभी पार्टियों का नज़र यहीं पर है कुडनी विधानसभा में। क्या नीलाभ कुमार इस बीजेपी और महागठबंधन सबको फाइट दे सकते हैं? देखिए, अगर ये फाइट नहीं देने वाले रहते तो उन सभी पार्टियों को इस सीट पे इतनी ज़बरदस्ती, इतनी जोर लगानी पड़ रही है और वे लोग नीलाभ कुमार के ही खिलाफ सब लोग प्रचार कर रहे हैं। इसका मुख्य है कि नीलाभ कुमार वहाँ चुनाव में फाइट में हैं। अब वे लोग दूसरे नंबर पे रहने के लिए लड़ रहे हैं कि वे लोग कौन दूसरा नंबर पे रहेगा, बस इसी की लड़ाई अब वहाँ जदयू और बीजेपी में रह गई है। तो आप बिहार एक सोच देख रहे थे सहयोगी गोलू के साथ, हिमांशु। बिहार एक सोच पर लगातार आप बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।